नमस्कार विषय साथियों को। आज मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड है। देखो भाई, जैसे नए बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस उन्हें कब बढ़नी है, अपने स्टेशन कब अलॉट होंगे, दूसरी बात मेडिकल कब तक चलेंगे, और जो जो जिनको दो जॉब मिल गई हैं, मतलब कि दो नौकरियों में सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे कोई हरियाणा पुलिस में या चंडीगढ़ पुलिस या दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो चुका है, तो उसे हरियाणा ग्रुप डी में क्या करना है, और कट ऑफ इससे कम जाएगी या नहीं जाएगी, वेटिंग भी आ सकती है या नहीं आ सकती है, उसके बाद पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो 22 की इवनिंग वाले हैं उनके नंबर क्यों कटे हैं, या उनके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं नहीं बढ़ाए जा सकते, इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, और कोई नई लिस्ट आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में मैं सब बताऊंगा। तो आप जो इन सभी में से कोई भी टॉपिक आपका रिलेटेड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो भाई, कोई भी नई लिस्ट आने वाली नहीं है अभी, क्योंकि 19 तारीख को कोर्ट केस है। कोर्ट केस के बाद डिसीजन होगा भाई 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो 2 कट ऑफ आई हैं वो इसी के ऊपर आई है। भाई कोर्ट जो 5 नंबर अलाउ कर देती है तो उनमें से दूसरे वाली एक कट ऑफ लागू हो जाएगी, और जो कोर्ट 5 नंबर को रद्द कर देती है तो जो कम वाली कट ऑफ है वो लागू हो जाएगी। यदि आपका नंबर इस कट ऑफ कोई सी भी एक कट ऑफ से ऊपर है तो आपके चांस है सिलेक्शन के। ठीक है, अभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है जो दोनों कट ऑफ से ऊपर से, जिनके ऊपर कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं था, जिनकी ज्वाइनिंग के ऊपर उस डिसीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, उसमें से भी बहुत कम बच्चों ने रिपोर्ट कराया, क्योंकि इनकी कमी थी भाई, इन्होंने पहला क्या नहीं यस और नो का पोर्टल नहीं पूछा। ठीक है, और ये अपनी मर्जी से किसी को नो नहीं मान सकते, क्योंकि अपनी मर्जी से किसी को नो मान लेते और कोई कैंडिडेट रह जाता तो कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाता कि भाई मैंने जब पेपर दिया था तो पेपर देने का मतलब मेरा नौकरी लेना ही तो है, अब मैं दोबारा आपको यस नो बताऊं भाई मैं लेना चाहूँ या नहीं लेना चाहूँ। तो इसलिए ये खुद फैसला नहीं ले सकते थे किसी के यस नो का। जो खुद अपनी मर्जी से ही नो बोलेगा तो उसी को बस ये ज्वाइनिंग से रोक सकते हैं, बाकी सबको इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी बात भाई, पेपर लीक है तो कैंसिल हो सकता है नहीं हो सकता। भाई पेपर एक ही स्टेशन पर लीक है, उनकी जांच हो जाएगी भाई जो उसमें किस किस की आपने नकल करवाई है। ठीक है, कैंसिल होने का तो इस पर सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है, रिजल्ट भी आ चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। फिर बाकी जो मामला कोर्ट में चले जाओ तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगी भाई क्या करना है। उसके बाद 22 की इवनिंग वालों, भाई आपका तो किस्मत ने साथ नहीं दिया ना, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कट ऑफ पार कर रहे हैं, जो आपके नंबर नहीं कटते तो आपका सिलेक्शन हो सकता था। मगर अब भी क्या समाधान है इसका, RTI वगैरह लगा कर आप ये पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन को ठीक माना गया है, कौन कौन से क्वेश्चन को गलत माना गया है। ठीक है, उसके बाद भी आपके नंबर बढ़ाए गए हैं या नहीं बढ़ाए गए, नंबर कम करे गए हैं तो इतने ज़्यादा नंबर क्यों कम करे गए एक ही शिफ्ट के, यह बातें पूछी जा सकती हैं, मगर कोर्ट में जाके पूछी जा सकती हैं, क्योंकि HSS से पूछोगे तो आपको कुछ जवाब नहीं देगी, वो कोर्ट से ही डरती है, कोर्ट को जवाब देगी। अगली बात, नई लिस्ट कब तक आएगी तो मैंने बता दिया भाई, नई लिस्ट तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगी, और वो भी बचे हुए बच्चों की आओगी जो से 13,000 में थे, मतलब कि 10,000 से अलग बड़े बच्चे थे, ये जो 2-3 हज़ार बच्चे रह गए हैं जिनकी ज्वाइनिंग करवानी रह गई है तो उनकी लिस्ट आ सकती है बस। ठीक है, वेटिंग अभी नहीं आएगी, क्योंकि वेटिंग जब आएगी जब बच्चे खुद मना कर देंगे भाई हम ये वाली पोस्ट नहीं चाहते, ये छोड़कर चले जाएंगे तो उनका आंकड़ा होगा सरकार के पास। ठीक है, अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, कितने बच्चे दिल्ली पुलिस में है, कितने कहाँ पे है, कितने हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो रही है, अभी सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद किसी को 2 जॉब मिली है तो वो क्या करो भाई, जो आपने बेस्ट लगा है वो चूज करो। मेरा तो डिसीजन ये होगा, जो आपने सबसे पहले मिली होती है वो आपके लिए बेस्ट होती है, तो जो आपने उन दोनों में से भी पहले नंबर पर मिली है वो आपके लिए बेस्ट है, उसको मत छोड़ दो। ठीक है, यदि आपने दूसरे नंबर पर जो मिली है वो उससे बड़ी पोस्ट है और आप उस पर जाना चाहते हो और आपके नज़दीक भी है पोस्ट, तो आप बेशक उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, मगर आप अब जो मान लो कुछ बच्चे ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं वो 56-57 की वेट करना चाहते हैं तो 56-57 की वेट कर सकते हैं, बेशक आप अपना जाकर वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस मत करिए, आप 56-57 की वेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी ग्रुप डी में सिलेक्ट होगा आपने 5 नंबर का क्लेम कर लिया है तो आप 56-57 में 5 नंबर का क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ फेक यूट्यूबर्स हैं या कुछ टीचर्स हैं
जो बच्चों के अंदर बोल रहे हैं भाई ये तो प्रोविजनल ज्वाइनिंग, आप 5 नंबर क्लेम कर सकते हो, आप 5 नंबर बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 5 नंबर एक ही बार क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी जो भर्ती हुई थी उसमें ग्रुप डी की पहले रिजल्ट आ गया था, पुलिस का बाद में आया था, तो उन बच्चों की दोबारा जांच बिठाई गई थी जिन्होंने दोनों के अंदर 5 नंबर क्लेम कर लिए थे। तो वो डिसीजन आपका है। मैं तो आपको बता दूं कि आपने जो एक पोस्ट पर 5 नंबर क्लेम कर लिए तो आप दोबारा 5 नंबर क्लेम नहीं कर सकते। अगली बात, पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल। तो पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल भाई कुछ ही दिन में खुलेगा। अभी रिपोर्ट आई है 1-2 दिन में पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल खुल सकता है, क्योंकि जितने बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है उनको स्टेशन देने की सोच रही है सरकार। क्योंकि अब आपको ठल्ली बैठ कर तो तनख्वाह देवे नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया था उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी थी, तो इसलिए आपका अब स्टेशन अलॉट करने हैं वो बहुत जल्दी कर दिए जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस की आप तैयारी रखें, मैं अपना पोस्ट भी बता दूंगा कौन सी अच्छी है कौन सी बेस्ट है और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी, ये सब मैं अपना बता दूंगा। उसके बाद कट ऑफ का बता दिया मैंने भाई, कट ऑफ वेटिंग में ही कम जा सकती है, ऐसे कट ऑफ कम नहीं होगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं भाई अभी कट ऑफ कम हो जाएगी, भाई वेटिंग आओगी तभी कट ऑफ कम होगी, वेटिंग से पहले कोई कट ऑफ कम नहीं होगी। और वेटिंग इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, समझ गए। कुछ भाई का बहन भाई वेटिंग अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, वेटिंग अभी नहीं आओगी भाई, वेटिंग आओगी लेट। तो हरियाणा पुलिस का भी जब आप हरियाणा पुलिस का फार्म भर सकते हो, या कहीं सरकार ने नई भर्तियाँ निकाल दी हैं अब, ताकि बच्चे प्रभावित ना हो, बच्चों का मन खुश हो जाए, बच्चे डरे ना इस बात है। तो जो नई भर्तियाँ निकली हैं उसमें आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करो वो इसी ईयर का अपलोड करना है नया। अभी मान लें मार्च चल रहा है तो 31 मार्च से पहले का, या जो आप अप्रैल में फार्म भरोगे तो 1 अप्रैल के बाद नया बनवा कर वो भर दियो, ठीक है। क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, EWS वाले तो मैंने पहले ही बताया था भाई, वही सर्टिफिकेट चलेंगे जो पिछले वाले हैं। उसके बाद चलो ये बातें पूरी होगी, आपने कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में लिख कर पूछ दियो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा कमेंट में, ठीक है। और ग्रुप के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी मैं बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू।